हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि भर्ती की प्रक्रिया के अंदर हुआ है सुधार, जिसको लेके हर साल सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वाले 3 करोड़ युवाओं को मिलेगी बहुत बड़ी राहत। अब एक नया फॉर्मूला आया है जो कि है एक देश और एक परीक्षा। इसी चीज़ को हम आज के वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ ऐसी बातें भी होगी जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीईटी है क्या। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, या अगर इसको हम हिंदी में कहें तो साझा पात्रता परीक्षा। अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने एक अहम सुधार किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी। यह एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करवाएगी। इस एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिल सकेगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले वैकेंसी के अनुसार अगली परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस नई जो व्यवस्था है इसका फायदा क्या होगा, तो आइए इसको समझते हैं हम। उम्मीदवारों का नौकरी के लिए परीक्षा में भाग लेने और तैयारी में लगने वाले महत्वपूर्ण समय, धन और कठिनाई काफी हद तक कम हो जाएगी। सीईटी की भर्ती का साइकिल भी कम होगा। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र होने से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच में आसानी हो जाएगी, और सीईटी 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवारों को यात्रा, रहने सहने आदि पर अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है, जो कि क्या है, अब कम हो जाएगा। सीईटी जैसे एकल परीक्षा से काफी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि देश भर में 1000 से ज्यादा केंद्र बनाए जाएंगे और हर जिले में कम से कम एक केंद्र होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। यह एजेंसी साझा पात्रता परीक्षा के जरिए अलग अलग परीक्षाएं खत्म करके समय और संसाधन की बचत करेगी। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार ने एनआरए के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी और इसमें परीक्षा केंद्र कैसे तय किए जाएंगे। इसके लिए क्या कहा गया है कि उम्मीदवारों को पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसी दौरान परीक्षा केंद्र के लिए अपनी पसंद भी बतानी होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। सरकार ने देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र बनाने का भी लक्ष्य रखा है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 12वीं पास या ग्रेजुएट के लिए भर्ती परीक्षा अलग अलग होती है, तो ऐसे में सीईटी में क्या व्यवस्था होगी। तो इसके लिए कहा गया है कि पढ़ाई के स्तर पर एनआरए ने भी 3 स्तर पर सीईटी संचालित करेगी। गैर तकनीकी पदों के लिए ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी दैट इज 12th और मैट्रिक पास उम्मीदवारों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होगी, लेकिन सबका सिलेबस क्या है, एक ही होगा। पाठ्यक्रम के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है और अब हर परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम भी नहीं होंगे। अब नेक्स्ट है एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, दैट इज सीईटी का स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा और इस परीक्षा को कितनी बार हम दे सकते हैं। स्कोर रिजल्ट घोषित होने की तारीख से 3 साल तक वैध होगा। उम्मीदवार स्कोर बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा दे सकते हैं कि आप अपना अगर रिजल्ट को बेटर करना चाहते हो तो आप एक बार और, 2 बार और, जितनी मर्जी चाहे उतनी बार परीक्षा आप दे सकते हो। सीईटी में ऊपरी आयु सीमा मौजूदा नियमों के अनुसार ही रहेगी। जो एज लिमिट पहले चल रही है वही मौजूदा नीति के अनुसार ही एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य श्रेणियों में उम्मीदवारों को आयु सीमा की जो प्रक्रिया है उसके अंदर छूट दी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या राज्य की एजेंसियां इसमें शामिल नहीं हैं, तो अभी सीईटी का जो स्कोर है उसका इस्तेमाल 3 प्रमुख एजेंसियां ही करेगी और कुछ समय बाद केंद्र की अन्य भर्तियां की जो एजेंसी है वो भी इस प्रक्रिया को क्या है, अपना लेंगी। सीईटी का स्कोर केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र की भर्ती एजेंसियों के साथ भी साझा होगा। अब नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एजेंसी कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित करवाएंगी, तो इसमें आता है सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, सभी रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल, ठीक है, आईबीपीएस।
द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए ली जाने वाली सभी परीक्षाएं अब यही एजेंसी आयोजित करवाएगी और भविष्य में लगभग सभी एजेंसियां धीरे धीरे क्या है इससे जुड़ जाएंगी। ठीक है, अब है हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है कि एनआरए द्वारा संचालित सीईटी क्वालिफाई करते ही क्या हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी? तो अभी ऐसा नहीं होगा, बट भविष्य में क्या है संभव हो सकता है। अभी क्या सिर्फ सीईटी एक टीयर 1 परीक्षा है, यानी यह सिर्फ स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्ट के लिए ही है। सीईटी में शामिल कोई भी परीक्षार्थी वैकेंसी के अनुसार अगली उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए सभी एजेंसियों के पास आवेदन कर सकते हैं। सीईटी स्कोर के आधार पर ये एजेंसी अलग से टीयर 2 और टीयर 3 की स्पेशलाइज्ड परीक्षा भी आयोजित करवाएगी। हालांकि कुछ सरकारी विभागों ने भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा समाप्त करने और सिर्फ सीईटी के स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल परीक्षण कर नियुक्ति देने का संकेत भी दिया है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सीईटी के बारे में। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.